महाविद्यालय अगस्त्यमुनि से अभी आप देख रहे हैं मेरे सम्मुख एक बिटिया है हमारी जो दुर्गम क्षेत्र तोसी त्रिवेणी नारायण क्षेत्र से आती है। बाबा श्री केदारनाथ जी के धाम क्षेत्र से, श्री नारायण जी के धाम क्षेत्र से। तो कहीं न कहीं छात्र संघ महासचिव दीपिका सेमाल मेरे सम्मुख मौजूद है और दीपिका सेमाल से ही जानेंगे कि आज के इस कार्यक्रम पर किस प्रकार की रोशनी आप लोगों के माध्यम से रही है और इंदिरा आर्य जी तब से चिल्लाई रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एक कॉल ही में आप यहाँ पे पहुँचे, आपका बहुत बहुत आभार। और जो ये छात्र समारोह है ये बहुत ही जल्दी में हुआ, अचानक से इसकी डेट फिक्स हुई तो हम उतना भव्य भी नहीं कर पाए। हम लोगों से जितना हुआ इतना ही हम लोगों ने किया है। और मैं इंदिरा आर्य जी का भी और हमारे समस्त जो अतिथि थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये यहाँ पे पहुँचे और इन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत सुंदर लगा। इस प्रकार से छात्रों के लिए क्या प्रायोरिटी रही थी, कुलदीप रावत जी भी आए थे, काफी सुकून लगा। उन्होंने काफी सारी धनराशि एक स्कॉलरशिप के रूप में तमाम बच्चों में वितरित की, उसे कैसे देखती है? मैं कुलदीप रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने जो हमारे, वैसे तो हमारे महाविद्यालय में यहाँ से गरीब परिवार से ही आते हैं, फिर भी जो कुछ ज्यादा ही जिनकी स्थिति खराब है उनके लिए उन्होंने कुछ धनराशि भेंट की है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिसकी वजह से उस धनराशि से वो अपने पढ़ाई में कुछ कर पाए या अपने घर पे कुछ कर लें, अपनी पढ़ाई अच्छी कर पाए। तो मैं कुलदीप रावत जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेमाल जी, आपने हमें समय दिया है और काफी बेहतरीन प्रोग्राम भी आप लोगों ने दिया है। तो मैं अध्यक्ष जी से ही जुड़ के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आज का रंगारंग कार्यक्रम के लिए भी आपको बधाई। तो कैसे आज का कार्यक्रम मेखणे जी अरे तमाम प्रतिनिधिगण लोग आए थे वरिष्ठ अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में, किस प्रकार देखते हैं आज का ये कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो हमारा छात्र संघ सम्मान समारोह का था, हमें लगता है कि ये छात्र संघ सम्मान समारोह हमें इस कॉलेज में 2 साल से पहले तक हुआ नहीं था। इस बार हमने ये आयोजन करवाया है बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य श्री अमित मैखंडी के आशीर्वाद से, माननीय श्री कुलदीप रावत जी के आशीर्वाद से और जितने भी मुख्य अतिथि आए थे, विशिष्ट अतिथि आए थे, अति विशिष्ट अतिथि आए थे, उनके आशीर्वाद से हमने समारोह संपन्न करवाया। और हाँ, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग भी हमारे यहाँ पर आए, सभी छात्र यहाँ पर आए, क्योंकि विगत इस महीने में लगता है कि शादियाँ बहुत हैं, फिर भी यहाँ पर काफी भीड़ है। और हम चाहते हैं कि ऐसी कॉलेज की जो संस्कृति है, हमने गढ़वाली सिंगर बुलाया था ताकि संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। और इससे हम ये कहना चाहेंगे कि महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में मैंने जितनी मांगे रखी थी वो तथागत सही है, क्योंकि 51 साल हो चुके हैं। जो श्री अंशुया प्रसाद बहुगुणा जी की जो स्मारक मूर्ति है वो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मुझे लगता है जो पिछले छात्र संघ वाले थे उनके संज्ञान में बात आई होगी, उन्होंने प्रयास किए होंगे, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो गई। लेकिन मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि एक मेरे तरफ से जो सेवा है उनकी तरफ से, माननीय सभी जो अतिथि आए थे उनकी तरफ से जो सेवा हो पाए, सिर्फ एक मूर्ति उनकी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी और इस महाविद्यालय के लिए एक हर्ष का गौरव होगा, क्योंकि उनके नाम पर ये महाविद्यालय बना हुआ है और उनकी एक मूर्ति होनी चाहिए इस महाविद्यालय में। मेरे विचार ऐसे जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीत की भी। और छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं श्रीमान? हम तिलवाड़ा से हूँ। मैं तिलवाड़ा क्षेत्र से हमारे प्रियांशु मोहन जी हैं और इस बार इन्होंने इंडिपेंडेंट टीम की गठन किया है और इनके इकाई ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। इसमें हमारी बिटिया भी है दीपिका सेमाल, उन तमाम का बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन रहा, कॉम्बिनेशन भी जबरदस्त था। आपने उन तमाम दलों को दिखा दिया है कि इंडिपेंडेंट भी आसानी से जीत सकता है। हार्दिक शुभकामनाएं। क्या सरकार शासन से आपका क्या निवेदन रहेगा? हमारा निवेदन यही रहेगा कि महाविद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे काम किया जाए। जैसे कि महाविद्यालय में कुछ पुस्तकों की थोड़ा कमी है, उनको पूरी की जाए, जिसके लिए महाविद्यालय में बच्चा आ रहा है। दूसरी बात, महाविद्यालय में जो आप देख रहे होंगे महाविद्यालय की स्थिति, थोड़ा पार्किंग का हमारा ही एक मुद्दा है कि पार्किंग बनाई जाए, जहां महाविद्यालय के टीचर्स, महाविद्यालय के बच्चे जिनके पास वाहन है उनके लिए एक सुविधाजनक पार्किंग हो। और थोड़ा सा मेरा अनुरोध इस सरकार से है कि महाविद्यालय में एमए में हिस्ट्री नहीं है यहाँ पर और एमए में सोशियोलॉजी नहीं है, जो कि गरीब छात्र यहाँ आता है
और गरीब छात्र अगर बीए से हिस्ट्री करता है, एमए से कोई करना चाहता है, वो अटक जाता है यहाँ पर। अगर उसके पास इतनी धनराशि है, आर्थिक रूप से इतना ही सक्षम है, तो श्रीनगर क्यों न चला जाए, देहरादून क्यों न चला जाए, वो यहीं आता है। और लास्ट में अगर वो एमए से हिस्ट्री करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है, वो अटक जाता है यहाँ पर। बस यही निवेदन है, एमकॉम, एमए में हिस्ट्री, एमए में सोशियोलॉजी यहाँ पर उपलब्ध हो बस। तो कहीं न कहीं आपने प्रियांशु मोहन जो अध्यक्ष हैं कॉलेज के, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी युवा आवाज रखी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों की जो भी सुधारीकरण की जो कॉलेज स्तर का जो एक सीढ़ी वाइज है, ये चलाना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये समझना काफी महत्वपूर्ण है जो प्रियांशु मोहन भाई ने रखा। ये वाकई में मांग शासन प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि खासकर बच्चों की जो मांगे हैं वो आने वाले छात्रों के लिए भी है और सत्ता में बैठे हुए तमाम उन महापुरुषों के लिए भी है कि उनके द्वारा क्या यहाँ पर दिखाया जाता है। कहा आर्य मेरे सम्मुख मौजूद है, उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हर्ष लगता है इस प्रकार के युवा जिन्होंने एबीपी अदर दलों को भी जो है कि दरकिनार करके अपना इंडिपेंडेंट दल बनाकर कहीं न कहीं आज इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रहे हैं। ये तमाम इन तमाम छात्रों के ही सम्मान समारोह का हिस्सा है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या तमाम लोगों से आप कहना चाहेंगे, खासकर उपाध्यक्ष के रूप में छात्रों की बात? देखो, मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि ये महाविद्यालय सिर्फ प्राचार्य महोदय का नहीं है, सिर्फ हमारे टीचर्स का नहीं है, सिर्फ छात्र संघ का नहीं है, ये महाविद्यालय छात्रों का है और इसकी पहली जिम्मेवारी छात्रों की बनती है। तो महाविद्यालय में कोई भी कमी है उस पर हम कार्य करेंगे और मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन से हम गुहार लगाएंगे कि हमारी जो भी मांगे हों वो पूरी हों। क्योंकि पहले में जो हमने देखा कि पहले हमारे महाविद्यालय की बड़ी अनदेखी हुई। केदार घाटी का सबसे बड़ा महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा महाविद्यालय, उसके बावजूद एमकॉम ना होना, एमए हिस्ट्री ना होना, यानी देख लीजिए आज आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से मास मीडिया का कोर्स किया होगा, पर यहाँ पे तो मास मीडिया है ही नहीं। तो हमारे बच्चे कहाँ से हमारे बच्चे कल को न्यूज में एंकरिंग वगैरह कहाँ से कर पाएंगे? और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं बच्चों से भी अपील करूंगा कि आप आइए, पढ़िए। अगर टीचर आपको वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहा है, हम छात्र संघ है यहाँ खड़ा, आप छात्र संघ से बताइए, हर चीज आपके लिए डिलीवर होगी, बट आप आएंगे जब ही डिलीवर होगी। बच्चे ऐसा करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पेपर देने आ जाते हैं, बस पेपर देने आ जाते हैं। अगर आपको यही करना है तो हमारे महाविद्यालय में ओपन का भी सेक्शन है और इग्नू का भी सेक्शन है, आप उसमें जाइए। और अगर आप महाविद्यालय में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कंटिन्यू आएं, क्योंकि आप जो महाविद्यालय आकर के सीखेंगे वो घर में कभी नहीं सीख सकते हैं। और जहाँ तक रही बात सिर्फ एजुकेशन की, वो तो हमें ऑनलाइन भी मिल रही है, पर जो व्यावहारिक जीवन में हमने जो चीजें सीखनी है वो महाविद्यालय आकर के ही सीखोगे। तो मेरा सभी छात्रों से भी अपील रहेगी कि आप आइए महाविद्यालय, अधिक से अधिक आइए। और सरकार से भी अगर मेरी आवाज सरकार तक जाती है तो आप जरूर महाविद्यालय में एमकॉम, एमए हिस्ट्री और हमारे एमए में जितने सब्जेक्ट्स नहीं है उनकी फैकल्टीज मौजूद करवाइए और हमें एमए दिलवाइए प्लीज। ये बड़ी जरूरत हो गई हमारे कॉमर्स में। अभी भी बीकॉम में लगभग 90 से 100 बच्चे हर बार पास आउट हो जाते हैं। एडमिशन लेते हैं 150 से 250 बच्चे और 150 और लगभग 100 से 90 से 100 बच्चे हर बार एमए करने के लिए, एमकॉम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दुख देती हैं और हम अपने स्तर पे भी इस पे कार्य कर रहे हैं। और इतना मैं मानता हूँ, एक हकीकत मैं आपको बता दूं, एक छात्र संघ उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी आवाज इतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए अगर हमारे आज यहाँ पे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस आवाज को ले जाइए, यहाँ सड़क से संसद तक लेके जाइए, तब जाकर के हम मानेंगे और हम आपके साथ हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं आपने अभी उपाध्यक्ष आर्य जी को सुना है, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी मांगे भी रखी है और तमाम कॉलेज स्तर की जो भी यहाँ की कमियां हैं उनको भी रखा है, क्योंकि कहीं न कहीं छात्र अपनी बात को तो रखते हैं और समय पर उस चीज का निवारण होना ये शासन सत्ता में बैठे उन तमाम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। खासकर ये जो कॉलेज है राजकीय स्नातकोत्तर अगस्त्यमुनि जो कॉलेज है, ये बहुत पुराना कॉलेज है और इस कॉलेज की जो हिस्ट्री है इससे कई महत्वपूर्ण चेहरे, कई महत्वपूर्ण लोग यहाँ से पढ़ लिख कर पूरी डिग्रियां लेकर आज संपूर्ण भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और संपूर्ण प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी यही चाहते हैं तमाम छात्र छात्राएं कि उन तमाम की मांगे समय पर पूर्ण हो।